हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो आज अगस्त 25 है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड ये मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है कि मेरे को कनाडा आए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को डीमोटिवेट तो नहीं कर रहा ऑब्वियसली, ना ही मैं मेरा ऑब्वियसली अगर कोई मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होता है या मेरे से मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहता है, मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, तो वो मोस्ट वेलकम है। तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले वीडियो में चलते हुए मैं आपको थोड़े प्रोज एंड कॉन्स बता दूं जो मैंने अपने लिए सोचे थे एंड जो कि एक्चुअल में होते भी हैं। अगर आप अपना इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी आप आ रहे हो, अपनी कंट्री छोड़ के किसी नई कंट्री में जा रहे हो, तो जो होते हैं कि सबसे पहले तो कि हाँ, आपको बाहर पढ़ने को मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी एजुकेशन गुड होगी, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाओगे। ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे करेंसी अलग है, यहाँ पे करेंसी ज़्यादा है। जैसे इस टाइम पे 60 या 61 के अराउंड चल रहा है। अगर मैं कैड को INR में कन्वर्ट करूँ तो सब कुछ ये प्रोज थे, काफ़ी अच्छा था। एंड जो थोड़े कॉन्स भी थे ऑब्वियसली, तो वो क्या थे कि आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे, रिलेटिव से दूर रहोगे, फ्रेंड से दूर रहोगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो लाइफ ना काफ़ी हार्ड हो जाती है। बट क्या ना कि एट द एंड जब आप आज से अगर 1 साल बाद मैं देखता हूँ तो मेरे को ये डिसीजन अच्छा लगता है। 4 साल बाद मैं देखूंगा, 5 साल बाद, तो ऑब्वियसली लाइफ यहाँ पे जब भी ये जो भी आए हैं सबको सक्सेस मिलेगी। आई विश कि सबको मिले। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फिर तो सबसे पहले मैं अब अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में चलते हुए बताऊँ तो जो फर्स्ट मंथ था ना, फर्स्ट मंथ में जैसे ही मैं आया, जिस दिन लैंड हुआ उसके नेक्स्ट डे मैं अपने कुछ नॉन फ्रेंड्स के पास आया था। तो जो काफ़ी टाइम से इधर रह रहे थे, उनको तो मतलब 3-4 साल हो चुके थे। तो पहले दिन आते ही मैं मतलब चैलेंजर गाड़ी है जिनको पता होगा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव एंड एक अच्छी मसल कार है। तो उसमें मेरे को ले गए वो लोग और हम लोग घर वगैरह देख रहे थे। तो मैंने तो सोचा वो यहाँ की तो ऐसी लाइफ होती है मतलब। तो अब उसके बाद जब मैं कभी बस में भी ट्रैवल करता था ना पहले महीने में, तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने को मिलती थी। तो मैं काफ़ी खुश था यहाँ की लाइफ से। एंड सेकेंडली मेरे को उनसे गाइडेंस भी काफ़ी मिली कि अच्छा, हमें पहले जैसे सिन नंबर लेना होता है, हमें अच्छा G1 लाइसेंस के लिए वो अप्लाई करना है, वो पेपर देना है। तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी थी क्योंकि मैं उन लोगों के पास आया हूँ जिनको यहाँ पे आ रहते हुए कितना टाइम हो चुका है। एंड मेरी खुद भी सेल्फ स्टडी मैंने काफ़ी कर रखी थी कि मेरे को जाते क्या क्या करना है। तो उससे क्या होता है ना, सेल्फ स्टडी से आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। अब आप मेरी वीडियोस अगर मैं देखूँ, मैंने कई वीडियोस डाली हुई हैं कि हमें क्या 5 स्टेप्स हैं जो हमें पहले अचीव करने चाहिए, लाइसेंस कैसे बनाना होता है। तो उससे काफ़ी इजी हो गया था मेरा पहले महीने में। मेरे को कुछ खास स्ट्रगल करने को नहीं पड़ी पहले महीने में। मेरी जॉब भी लग गई थी रेफरेंस के थ्रू। मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। देन सेकंड मंथ में अब मैं यहाँ टोरंटो आया हूँ। तो जो लोग टोरंटो, मिसिसागा या ब्रैम्पटन, ये GTA में आते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे लेक शोर एक जगह है। तो वो काफ़ी अच्छी जगह थी। मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया सेकंड मंथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ ही था मैं। तो अच्छे थे काफ़ी, उनके साथ मेरे को खाने वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि होता है ना, क्योंकि नया नया आता सो खुद कुकिंग करनी पड़ती है, तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड लेक शोर यहाँ पे मतलब मेरे को तो सब पर्सनली बहुत अच्छी जगह लगती है रहने के लिए, बिकॉज आपके साथ में ही लेक है। टोरंटो डाउनटाउन पास पड़ता है वहाँ से। और हमारी स्टडी भी सारी ऑनलाइन चल रही थी। एंड लगभग फर्स्ट टर्म खत्म ही होने को चला था, क्योंकि वो हमने इंडिया से ही लगा लिया था। कोविड की वजह से फ्लाइट डिले हो गई थी, वो तो सभी को पता होगा। और आते ही अपना, कभी इंडिया में आईफोन नहीं यूज़ किया था, तो यहाँ पे आते ही iPhone 13 Pro ले लिया। उस टाइम पे लेटेस्ट था। तो मतलब कि पहले 2 महीने मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फिर मेरी थर्ड मंथ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई, जब मैंने अपने फ्रेंड्स से को छोड़ के क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली मेरे से बड़े थे, मेरे को खुद भी अपनी एक लाइफ स्टार्ट करनी थी। तो मैंने थर्ड मंथ में, जब मैं एक सिंगल रूम था, मतलब अकेले, कोई शेयरिंग में कुछ नहीं, मैंने पर्सनल रूम लिया, मैं पर्सनली एक घर में शिफ्ट हुआ। तो वहाँ पे मेरी लाइफ रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुई, बिकॉज वहाँ पे खाना, लॉन्ड्री, मतलब A to Z जो हम लोग इंडिया में कहते हैं ना कि किसी के घर पे कोई काम करने आता है, कुछ करता है, वो सब करते हैं। पर यहाँ पे जब खुद करना पड़ता है, पढ़ाई भी खुद करनी पड़ती है, एंड ऑब्वियसली पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है, पर बाकी काम सारे जब खुद करने पड़ते हैं, तो वो जो रियल स्ट्रगल थी ना, वो मेरे को रियलाइज हुई तीसरे महीने में आते आते। देन बट ये चीज़ है कि फाइनेंशियली यहाँ पे जब अगर आप काम भी कर रहे हो, आपका काम नहीं रुका, तो आपके खर्चे और चीज़ें आप काफ़ी इजीली ले सकते हो। जैसे मैंने तीसरे मंथ में आता था, उस टाइम पे एयरपोर्ट्स जनरेशन 3 आए थे लेटेस्ट, मैंने वो ले लिए। फिर चौथे महीने में, पर तीसरे महीने में कोई एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी का तो मेरे को पता नहीं, बट मैं तो अकेले नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं कभी भी
ट्वेल्थ के बाद भी इवन मैं ग्रेजुएशन करने, मैं जम्मू से हूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया था ग्रेजुएशन करने, मैं वहाँ भी अकेले नहीं रहा। तो मेरे को हमेशा से किसी दोस्तों के साथ रहने की आदत थी। तो चौथे महीने में मैंने अपना घर चेंज किया, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे मैं उनके साथ शिफ्ट हुआ। तो एंड चौथे महीने आते आते थोड़ी विंटर्स भी आ गई थी। तो जो मेरे को स्ट्रगल हो रही थी ना कि दो दो बसें चेंज कर, क्योंकि काम तो मेरा दूसरी जगह था बट मैं शिफ्ट माल्टन में मिसिसागा में हो गया था। तो जो मेरी स्ट्रगल थी ना, मतलब बस चेंज करना, विंटर्स आ रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो बीच में थोड़ा सा ना, समझ रहे हो, मन नहीं भी लगता है कभी कभी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ हर टाइम पे अच्छी चल रही होती है। ये मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक फेज था जो कि निकल गया एंड अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब मैं जब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपका अभी का पॉइंट काफ़ी अच्छा हो ना, आप लाइफ में स्टेबल हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। तो पर हाँ, मैंने फिर साथ में अपना लाइसेंस वगैरह, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पे रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम आधार कार्ड, इंडिया में आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पर यहाँ पे जो जो चीज़ें उसी तरह चाहिए थी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ मैंने ले लिया, मैंने स्टार्टिंग में ही आते बना लिया। देन जब दिसंबर का मंथ आया, उस टाइम पे दिसंबर जैन वगैरह में ना विंटर्स होती है, वो पीक में जाने लग जाती है। तो मेरे से दो बस चेंज करके मैं जा रहा हूँ काम पे, वो काफ़ी दूर पड़ता था एंड टाइम कंज्यूमिंग। एंड साथ में यहाँ रेस्टोरेंट्स के जॉब्स का क्या एक कौन होता है ना, कि आपको ना शिफ्ट्स मिलेंगी आपको, जैसे 20 घंटे होंगे तो ऐसा नहीं होगी 8 घंटे की एक शिफ्ट, 8 घंटे की एक शिफ्ट एंड खत्म, आपके 2 दिन में हो गया। यहाँ पे आपको 3 दिन बुलाएंगे, 4 दिन बुलाएंगे, किसी दिन 4 घंटे की शिफ्ट, किसी दिन 5 घंटे की शिफ्ट। तो इस तरह ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने नई जॉब के लिए देखना स्टार्ट किया। फिर मेरे को एक वेयर हाउस में जॉब मिली। तो वो जॉब काफ़ी इजी थी, ठीक है, वेयर हाउस में अच्छा था, अंदर अंदर काम करते थे, घर के पास थी। बट उसमें क्या था, एक ऑन जो वेयर हाउस का जॉब्स का होता है यहाँ पे, कि ना वो ऑन कॉल काफ़ी डिपेंड करती है। कि अगर ठीक है वेयर हाउस में आज ज़रूरत है इतने लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, तो वो उनको बुलाएंगे। नहीं है ज़रूरत, अगर उनको 10 लोगों की ज़रूरत है तो 10 आएंगे, बाकी ये 10, एक्चुअल में तो ज़्यादा लोग होते हैं, मैं 10-15 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ खाली। तो बाकी के 5 नहीं आएंगे अगर उनको सिर्फ 10 की ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी घर भी बैठना पड़ रहा था। तो पर एक चीज़ अच्छी थी मेरे कोर्स की, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, कि अगर आपको आना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या था कि मेरे को 6 मंथ में आते थे ना, जब दिसंबर एंडिंग मेरे को ड्रॉप आ गया, तो मेरे 2 टर्म खत्म हो गए दिसंबर तक, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, एंड उसके बाद थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर रह गया था। बट उसके बीच में 4 महीने की मेरे को छुट्टियां मिल गई। तो उन 4 महीने में क्या होता है ना, कि आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सकते हो काफ़ी। तो और मैंने उन 4 महीने का अच्छा समझ रहे हो यूज़ किया। और उन 4 महीनों में मैंने 3 महीने अच्छा काम भी किया एंड एक महीना फिर मैं जैन के एंडिंग में मैं इंडिया चला गया था, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। तो अच्छा जो यहाँ पे कमाया था अपने खुद के खर्चे पे गए सब कुछ ना, मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। तो फाइनेंशियली मैं बताऊँ, कनाडा में अगर आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, या और भी किसी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपकी ऑब्वियसली करेंसी ज़्यादा है आपकी दूसरी कंट्री से, तो आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो। तो उस फैक्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बट होम सिकनेस इन सब में थोड़ी थोड़ी हुई, बट मेरे को पहले से थोड़ी बहुत आदत थी, क्योंकि मैं ट्वेल्थ के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन अपनी घर से बाहर ही की है। तो ठीक है, हो गया। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जो ट्वेल्थ के बाद आते हैं डायरेक्टली, उनको शायद होम सिकनेस वाला फैक्टर थोड़ा उनमें ज़्यादा होता होगा। बट ठीक है, हमारा हो गया एंड फिर हम इंडिया में ही था। तो मैंने फिर मैकबुक एयर भी ले ली। उस टाइम पे वो थी M1 चिप, अब तो M2 चिप भी आ गई है, वो भी ले लेंगे। बट तो ये था। तो काफ़ी अच्छा चलते रहा, मतलब समझ रहे हो, अब जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं आपको, आप खुद आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आप इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप जो चीज़ें हम इंडिया में रहते हुए एज अ स्टूडेंट नहीं सोच सकते, आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें ले सकते हो, वो भी बिना घर से पैसे मंगाए, मतलब खुद से, जो आप खुद अर्न कर रहे हो खुद से। अगर आपने यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने जॉर्डन के शूज़ लिए हैं। तो क्या है ना कि अच्छा, आप एक दिन का इधर पे ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी लेना है, आप एक दिन काम पे जाओ, आपकी एक दिन की अर्निंग इतनी होगी कि आप उसके से कुछ भी ले सकते हो। ऑब्वियसली नॉट सम गैजेट कि आप 800 1000 डॉलर का कोई चीज़ ले रहे हो, वो नहीं, बट ऐसे शूज़ हो गए, कोई क्लोथिंग होगी, कुछ भी, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, आप एक दिन काम करो, 2 दिन काम करो, आप वो इजीली ले सकते हो। देन फिर उसके बाद मैंने जब इंडिया में था, मैं वहाँ से वापस कनाडा आया, तो मेरे पास उस टाइम तो कोई जॉब नहीं थी, क्योंकि मैं एज अ पार्ट टाइम काम कर रहा था।
तो ऑब्वियसली मेरे को जो सारी जॉब जो भी मैं कर रहा था वो छोड़ के जाना पड़ा। तो जब मैं वापस आया मेरे को एक जॉब की टेंशन थी एंड एक टेंशन और थी कि मेरा ड्रॉप खत्म होने लगा। फीस वगैरह भी सारी हमने खुद की, जैसे भी मतलब इतना कोई घर पे वो लोड नहीं लाया। एंड देन हमारी क्लासेस भी ऑफलाइन होने लगी थी थर्ड टर्म से, तो थोड़ी वो भी टेंशन थी क्योंकि क्लास ऑफलाइन लगाई नहीं थी। तो ऑनलाइन के साथ तो मैनेज हो जाता था टाइम, बट ऑफ क्योंकि कभी कभी मैं काम पे भी गया हूँ एंड मैंने वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास लगाई है। बट मैं क्या करता था, काम से पहले चले जाता था, काम में थोड़ी जल्दी एंड वहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट कर ली वैसा कुछ। बट ऑफलाइन में कंप्लीटली अलग था, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। एंड ऑफलाइन में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मैं रहता था मिसिसागा, मेरा कॉलेज था नॉर्थ यॉर्क में। जो लोग यहाँ पे होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से, या फिर जिनको पता होगा। बट मैं था मिसिसागा एंड मेरा कॉलेज था टोरंटो, एंड वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था। तो हम सब जो मिसिसागा रह रहे थे, हम सब स्कार्बरो में शिफ्ट हो गए। तो मतलब स्कार्बरो टोरंटो में एक जगह है, तो हम सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए अपने कॉलेज के पास, सो दैट हमें कॉलेज से जो हम ट्रैवल टाइम होता है ना, वो ट्रैवल टाइम बचाना चाहते हैं। बिकॉज अगर हम बाय बस अपने जो मिसिसागा में रह रहे हैं वहाँ से कॉलेज में आए, तो हमें एक तो दो बसें चेंज, 2-3 बसें चेंज करनी पड़ेंगी। देन 2-2 घंटे लग जाएंगे खाली पहुँचने में, और खाली आने में 2 घंटे, फिर जाने में 2 घंटे, 4 घंटे का ट्रैवल बहुत होता है एक दिन के हिसाब से। तो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए कॉलेज के पास। तो यहाँ पे जॉब वगैरह तो कुछ थी नहीं, और जो भी थोड़े बहुत कंटैक्ट्स थे वो सारे मिसिसागा में थे। तो बट ठीक रहा, यहाँ पे हमने किसी तरह सबको जॉब वगैरह मिली। तो और मैंने यहाँ जब मैं मिसिसागा से टोरंटो शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैंने आते ही गाड़ी भी ले ली, हुंडई एलेंट्रा 2019 मॉडल लिया था। उसकी भी मैंने वीडियो चढ़ाई है कि क्या कितने की कैसी पड़ी, एंड इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उस वीडियो में कवर्ड है। तो फिर मैंने गाड़ी ले ली एंड उसके साथ मतलब ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे ना कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मैंने गाड़ी इस थिंकिंग से ली थी कि मैं उस पर ऊबर राइड वगैरह करूंगा एंड मेरा सारा खर्चा, गाड़ी का खर्चा, रेंट एंड सब कुछ निकल जाएगा। बट ट्रूथ ऊबर राइड का ये था, मेरे को नहीं पता कि किसी का कैसा एक्सपीरियंस होता होगा ऊबर राइड पे। किसी दिन मैं कंप्लीटली जब थोड़ा बहुत फ्री होऊंगा ना किसी एक तरफ से, तो मैं ऊबर राइड पे भी थोड़े एक हफ्ता लगा के देखूंगा एंड तब उस पर वो वीडियो बनाऊंगा। बट ऐसे मेरा ऊबर राइड पे बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। मेरे को कभी कभी स्टार्टिंग में तो 4-4 5-5 घंटे तक एक भी राइड नहीं पड़ी। एंड देन मैं आपको बताऊं तो एक दिन तो मैंने ऊबर राइड एंड ऊबर, यहाँ पे पार्सल भी होता है कि आप एक घर से पार्सल उठा के दूसरे घर पे डिलीवर करने जा रहे हो ऊबर पे। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मेरे को 4 घंटे की एक दिन मैंने 3 या 4 घंटे काम किया होगा, मेरे को खाली $10-15 बने थे। तो ऊबर राइड का मेरे को बिल्कुल भी ऊबर राइड नहीं जची। हाँ, ऊबर ईट्स में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि ऊबर ईट्स में तो ऑन करते ही आपको ऑर्डर पे ऑर्डर बच जाते हैं। उस पर तो कभी कभी ना ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस था। उबर पे मैं कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट उसके बाद फिर पर गाड़ी में मैंने दूसरा काम किया, तो अच्छा ओवरऑल हम हमेशा से सब ठीक ही रहा। देन यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आप एक शिफ्ट लगाते हो, आपको मतलब कुछ भी ले सकते हो जो आप लेना चाहो। तो फिर मेरा बर्थडे था जैसे मई में, तो मेरे को काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स मिले फ्रेंड से, जैसे वर्साचे का मेरे को सन ग्लासेस मिले, मेरे पास आई वॉच सीरीज 7 मिली मेरे को। तो यहाँ पे ना अगर आप कोई गैजेट्स ले रहे हो इन सब पे ना, तो इन सब पे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक दिन काम पे जाओ, यहाँ पे उठा लो। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा सीन है ये पे, मतलब सेल्फ फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। स्टार्टिंग में 6 मंथ 7 मंथ आपको थोड़ी होम सिकनेस होगी या मे बी बाद में होगी, बट यहाँ पे अगर आप वो फैक्टर ना हो ना, तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट लाइफ है मैं तो कहता हूँ। फिर हमारा भी जो मेरा 11th मंथ था, मतलब मेरे इस एक साल की जर्नी का, उसमें फिर मेरे थर्ड टर्म भी खत्म होने लगा था, और हमारा कोअप वाला एक प्रोग्राम था। अब कोअप का क्या प्रोग्राम होता है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा इन डिटेल में, पहले मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूं। तो हमारा कोअप का प्रोग्राम था, अब हमें था 4 टर्म हमारा कोअप होगा या फिर कॉलेज में प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। एंड कोअप क्या होता है, आप किसी कंपनी के पास, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इंटर्नशिप करने जाते हो। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प करती है, बिकॉज आपकी कॉलेज, अगर आप किसी कंपनी का इंटर्नशिप कर रहे हो एंड आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, तो आप उस कंपनी में आपको एक अपर हैंड होता है कि आप क्या पता कंटिन्यू कर दो, आपको एज अ फुल टाइम मतलब एज अ एम्प्लॉयर रख लें आपको। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो पड़ी थी। तो अभी 12th मंथ में आते आते, जब मेरा थर्ड टर्म ख़त्म हो ही रहा था, बिल्कुल एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरे को कोऑप मिल गई। मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ एंड मेरे को एक बहुत ही अच्छी वेल नोन कंपनी में कोऑप मिली है। वो उसके एक्सपीरियंस के मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है वो।
तो बट बहुत अच्छी है। मैंने मैंने मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे को इस कंपनी में भी मेरी कोऑप लग सकती है या फिर मैं जॉब कर सकता हूँ। तो वो चीज़ हो चुकी है, तो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड यहाँ पे क्या चीज़ होती है ना, जैसे मैंने गाड़ी ले ली तो हमारे गाड़ी में ना क्या सीन हो गया मेरे साथ कि पार्किंग में खड़ी थी एंड किसी ने उसके अंदर थोड़े शॉपिंग बैग्स वगैरह थे, तो किसी ने विंडो ब्रेक करके शॉपिंग बैग्स ले गए। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी काफ़ी होती हैं, तभी मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह हाई है। तो अगर मैं ये सब चीज़ें मतलब ओवरऑल मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि हाँ, अगर आप लोग आ सकते हो, आप लोग आना चाहते हो तो ज़रूर आओ। बट सारे फैक्टर्स जो जो मैंने बताए हैं और खुद से भी जो आपको पर्सनल आपके अपने लगते हैं, उन सबको माइंड में रखते हुए आना। कभी भी कहीं पे भी आप जाओ, हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना। सबसे बड़ी बात कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होगी ना कि मैं ऐसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा, वो मत लेके आना। हाँ, आप हो जाओगे, बट अब किसी को उसके लिए साल लगेगा, किसी को उसके लिए 2 साल लगेंगे, तो वो सबका डिफरेंट होता है। तो कभी खुद को किसी के साथ मत कंपेयर करो एंड कभी भी हाई होप्स या हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखो। ड्रीम्स रखना और हाई एक्सपेक्टेशन रखना किसी चीज़ से, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अब मैं अपने ये कोऑप प्रोग्राम की बात बताऊं, तो जो भी आ रहा है, जो भी अपना कोर्स करना चाहता है, तो अगर तो आपने इंडिया में बैचलर्स अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर आप को इंडिया में आपने जॉब भी कर रखी है 1-2 साल की, तो आप तो यहाँ 1 साल का कोर्स लो। ठीक है, आप वहाँ पे अपनी फाइल लगाना चाहते हो, PR के लिए जो भी है, तो वो ठीक है, वो एक अलग फैक्टर है। बट जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन की, मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी इंडिया में जॉब का। तो और मैं अभी किसी भी तरह की टेंशन या कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि आप 1 साल का कोर्स करोगे तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। तो तभी मैंने यहाँ पे 2 साल का कोर्स किया। एंड जब आप 2 साल का कोर्स करोगे ना, तो उस पर एक चीज़ माइंड में रखना कि क्या आपको उस वो कॉलेज है जो आपको 2 साल के कोर्स में जो आपकी फोर्थ टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, उसमें आपको कोऑप अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोऑप अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी कंपनी के पास इंटर्नशिप करने जाओगे, तो अगर आपको वो दे रहे हैं, तो मैं तो क्या सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल का कोऑप प्रोग्राम लेके आओ। बिकॉज उसमें क्या होगा ना कि आप पढ़ते पढ़ते ही आप किसी कंपनी में घुस जाओगे, अपनी फील्ड में आपको घुसने का मौका मिलेगा। एंड उससे क्या होगा, मतलब आगे का रास्ता इजी हो जाएगा फ्यूचर का आपका। तो मेरी प्रॉपर मतलब पहले जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, अब वो सब खत्म होने लगा। अब बस 1-2 हफ्ते रह गए हैं, मेरी जल्दी ही ज्वाइनिंग भी है, फर्स्ट डे है। तो 6 सितंबर से है, मैं वो भी बता दूं। तो अब वो जल्दी होने वाला है। अब मैं अपनी प्रॉपर जो मेरी कंस्ट्रक्शन फील्ड है, मैं उसमें घुसने वाला हूँ। नॉट ऑब्वियसली एज अ पार्ट टाइम, यहाँ पे एज अ जनरल लेबर भी काम करने को पड़ता है, बट नॉट एज अ वो एक प्रॉपर एज अ मैं अच्छी पोजीशन पे घुसने लगा हूँ, मैं एज एन इंटर्न घुसने लगा हूँ। तो वो मेरा अब आगे का एक्सपीरियंस होगा, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा अभी तक का 1 साल का एक्सपीरियंस था। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, अब जो भी बाहर आना चाहता है उसके लिए। एंड अब क्या है ना, पहले मेरी पढ़ाई एंड जॉब साथ में थी, अब मैं पढ़ाई की तरफ से फ्री हो गया हूँ, एक तरफ से ख़त्म ही हो गई है वो। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो इतनी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, इससे आपको हेल्प होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओवर एंड आउट।